Hey, hi students, welcome to our channel Elect Math and चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटी चैप्टर 1 कंटिन्यूस और आज है पार्ट 4। विल बी सीइंग पार्ट 4 ऑफ सिमिलैरिटी एंड जो हम सीखेंगे वो है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब दो ट्रायंगल्स या तीन ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे होंगे एंड व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू प्रूव देम सिमिलर एंड वो हम देखेंगे। और मेरा जो पहले का चैप्टर्स, अगर पहले के सेशंस आपने नहीं देखे हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है और एंगल बाइसेक्टर, बाकी सब थियरम्स है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मींस। सो शुरू करते हैं। बिफोर वी गो टू द फर्दर सेशन और चैप्टर या फिर कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, आगे जाने से पहले कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए या फिर हमको पता भी है। कुछ कुछ स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उनको पता होगा, पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एवरीबडी इज नॉट स्मार्ट एज यू। सो पर अब इसमें क्या है कि हमको दो चीजें पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स। ये स्क्रीन पे क्या दिया है, क्या है बच्चों? आप बोलोगे क्या जोक मार रहे हो, पर इट इज अ ट्रायंगल। किसी किसी को नहीं पता होगा, सॉरी बैड जोक। पर ये ट्रायंगल है, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इसमें ये क्या है? एंगल है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, बचपन से आ रहा है, हम सीखते आ रहे हैं। ये एंगल है। एंगल कैसे लिखेंगे हम लोग? बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी। जो एंगल लिखना है उसको बीच में रखना है, या फिर सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ओके, प्रोवाइडेड अगर बीच में कुछ साइ या फिर कोई रे या फिर नहीं आ रहा है। ओके, ये तो हमको सबको पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। और ए बी बी सी और सी डी क्या है? ए बी बी सी और सी ए क्या है? साइड्स है। ओके, ये तो हमको एंगल और साइड्स में कोई कोई एंगल्स एंड साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स क्या है सिमिलरिटी को लेके, तो एक और ट्रायंगल आ गया जो उससे थोड़ा सा छोटा है पर उससे लगभग सेम दिखता है, पी क्यू आर। और सेम दिखता है नहीं दिखता, पर करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड क्या होगा? देखिए ये दोनों सेम है। अब इसका जो ए बी दिख रहा है, ये दोनों सेम है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। पर इसमें ए बी जो दिख रहा है, ए बी, वो पी क्यू दोनों एक ही साइड में है और एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही जैसे इंक्लिनेशन है। दैट मीन दिस टू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसा ऐसा नहीं कि आप ए बी इधर लिख दिया और पी क्यू करस्पॉन्ड पी आर करस्पॉन्डिंग साइड है। नो, ए बी एंड पी क्यू विल बी द करस्पॉन्डिंग साइड, ए सी एंड पी आर विल बी द करस्पॉन्डिंग साइड, एंड बी सी एंड क्यू आर विल बी द करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लीजिए, दो दोस्त है या फिर दो भाई है, राजू एंड श्याम। दोनों या फिर दो इंसान है, दो भाई है या फिर दो इंसान है। दोनों इंसान सेम दिखते हैं, हम इंसान सेम जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? क्योंकि हम लोग राइट हैंड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड से देखते हैं। एक सर है, एक सर है, एक दो पैर है, दो पैर है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं? हाँ, एक सर मत, अब हम सर को पैर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर इसको उल्टा खड़ा कर देंगे शाम को, चल भाई कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स वी हैव बोथ आर सिमिलर, बोथ आर नॉट इक्वल। हम देखेंगे कि कॉन्ग्रेंस और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है, हम आगे देखेंगे। तो बोथ आर सिमिलर, सिमिलरली हम हाथ हाथ से कंपेयर करना पड़ेगा, पैर पैर से कंपेयर करना पड़ेगा, और सर सर से। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, सिमिलरिटी में आपको नेमिंग भी सही से लिखना है, और सिमिलरिटी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सही से लिखना। तो ये ए बी सी, फिर देखना है हमको कैसे नेमिंग लिखना है। पी क्यू आर कभी कभी दिया होगा, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर सिमिलर, या फिर आपको नेमिंग लेते वक्त ध्यान देना है कि एक जैसे दिखने वाले या फिर एक जैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स सही से सीक्वेंस में आए। अब ये साइड समझ में आ गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? ए बी एंड पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड, बी सी क्यू आर होगा, एंड ए सी एंड पी आर। ठीक है?
ओके, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर। ओके, अब हमारा आता है corresponding angles. So angle A or angle P will be the corresponding angles. B, Q corresponding angles. C and R will be the corresponding angles. Okay, तो ये corresponding sides and corresponding angles समझ में आया? तो ये आगे हम लिखेंगे। अब सेकंड ट्रायंगल, सपोज दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सीक्वेंस में दिया है ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए सी पी आर विल बी द करस्पॉन्डिंग साइड। इधर से भी लिखेंगे, हम आगे देखेंगे। और एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी, एंगल आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, कंसेप्ट क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द another concept, similarity versus congruence. Name is, अभी हमने थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको पहले से भी आता होगा। सो एक क्विक ओवरव्यू करते हैं, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी मतलब जैसे कि अब हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे माँ बाप है या फिर किसी के भी माँ बाप है, इसके बच्चे हैं, तो बच्चे हमेशा माँ बाप पे ही जाते हैं या फिर माँ पे या फिर बाप पे। तो हम क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से दिख रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर है, हरकतें सिमिलर है, और दोनों इक्वल है क्या, दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, वो माँ, दोनों का एज डिफरेंस है। सो दे बोथ ह्यूमंस कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये मेरे व्हाट आई थिंक कि कांग्रेस हम ह्यूमंस में नहीं आ सकते कि ये दोनों सेम कांग्रेंट है, बट दोनों सिमिलर हो सकता है। सिमिलरिटी मतलब क्या है कि दोनों सिमिलर है, कांग्रेंट नहीं। और कांग्रेंट मतलब क्या होता है कि हाई, सारा लेंथ, मतलब ये सपोज ये हेक्सागोन है, इसका दोनों हेक्सागोन सेम कम हो गए जब हर एक साइड इक्वल होगा एक दूसरे को। मतलब इसका भी, अगर इसका भी साइड सपोज 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, ऑल 5 है, तो ये भी ऑल 5 है। लेंथ, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है, देन इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन आता है ऐसे और सिमिलर का साइन आता है ऐसे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में बहुत डिफरेंस है। सो ये आगे देखना, पर हम लोग सिर्फ ये इस पर सिमिलरिटी ही देखेंगे। ओके, लेट्स गो टू द, सो बच्चों, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स में भी डिफरेंस आ गया। अब हमारा आता है मेन मुद्दे पे, या फिर मेन मोटिव टू स्टडी दिस, लाइक वो कंसेप्ट समझने का, और व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो। सो कम टू दैट पॉइंट। सो कमिंग टू दैट पॉइंट, सो हम लोग को दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कुछ कंडीशंस है या फिर कुछ प्रोसीजर है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। या फिर प्रूफ करना होगा, या फिर दिया होगा, या फिर हमको कैसे भी करके प्रूफ करना होगा। तो दो कंडीशंस क्या है? तो पहला कंडीशन क्या है? ए टेस्ट। ए टेस्ट मतलब क्या है? एंगल 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 टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट। ठीक है, टू बी प्रिसाइज, अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब तीनों एंगल, अब दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब सपोज दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये ए बी सी है और एक ये है पी क्यू आर है। ओके, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। क्लियर बच्चों? अब इसमें क्या दिया होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, angle A is congruent to angle B, angle B is congruent to angle Q, angle C is congruent to angle R। अगर ये दिया है या फिर आपने प्रूफ कर दिया, that means A is congruent to B, B is congruent to Q and C is congruent to R। that means क्या हो जाएगा? दो ट्रायंगल जो है ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगे। therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। सिमिलर का साइन ऐसा है, ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएंगे।
अब क्या हो रहा है कि इसको एक और अलग नाम है इसका, एक अलग नाम भी है, एक और मतलब अलग में शॉर्ट फॉर्म भी है, जिसको ए टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर दो ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए कॉन्ग्रुएंट टू पी एंड बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू पी एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू हो गया, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि सारे एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया एक दूसरे को, तो ये तीसरा भी ऑटोमेटिकली होगा। क्यों होगा? जैसे कि एग्जांपल, अगर ये 60 है और ये 60 है, या ये 80 है, इमेजिन करो, तो ये भी 60 है, ये 80 है, और तीनों को ये x है सपोज, तो हम तीनों को प्लस करेंगे तो x प्लस 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, और x क्या हो जाएगा? 180 माइनस 140, ये हो जाएगा 40, तो ये भी 40, तो ये भी 40 ही आएगा ना, ये भी 60 80 है। दैट इज द रीजन, दो एंगल, कोई भी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिकली थर्ड भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा। दैट इज द रीजन टू अवॉइड आवर टाइम एज वेल एज आवर, वी कैन से, हमारा एफर्ट्स को अवॉइड करने के लिए, सेकेंडली कि एक लॉजिक भी है, कॉमन सेंस है, तो इसीलिए इसको ए टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर ए टेस्ट ऑफ फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें बच्चों क्या करना है बेसिकली, आपको ये तो समझ में आ गया कि दो एंगल, कोई भी दो एंगल इन ट्रायंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे को, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हम लोग को पहला टेस्ट क्या आना चाहिए? ए टेस्ट। अगर ये ए टेस्ट वैल्यू फुलफिल करता है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सपोज ए टेस्ट नहीं है, एक और टेस्ट है, सास टेस्ट, क्योंकि सास भी कहीं बहुत है। ओके, तो ऐसे एस टेस्ट, नाम ही समझ में आ रहा है आपको, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। इसलिए अब इसमें इसमें आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। टू मेक इट मोर प्रिसाइज, ये हमारा नाम है ए बी सी पी क्यू आर। ओके, अब इसमें क्या बोला है कि ए बी इज 5, पी क्यू इज, या फिर ए बी इज 10, पी क्यू इज 5। ओके, बी सी इज 20 एंड क्यू आर इज 10। ओके, और बोल दिया कि एंगल क्यू और एंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट, सपोज 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। ओके, अब हमको क्या करना है कि अगर एस सी एस टेस्ट से हमको ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो मुझे पहले ए बी अपॉन पी क्यू निकालना पड़ेगा। ए बी अपॉन पी क्यू मतलब क्या? इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी करस्पॉन्डिंग साइड है और पी क्यू भी करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए बी अपॉन पी क्यू निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, विच इज 10/5। और सिमिलरली मुझे और दूसरा साइड का जो दिया हुआ है बी सी अपॉन क्यू आर निकालना पड़ेगा, बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू 20/10, एंड ये 5 1 जा 5 2 जा 10 1 जा 10 2 जा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देयरफॉर ये हो जाएगा, एक दो एस हो गया। अब आपको लग रहा है एक ही कंडीशन है, दो एस है, क्योंकि इसमें ये एक साइड है करस्पॉन्डिंग और ये एक साइड है, तो दो एस हो गया। और एक एंगल पहले से दिया है, कौन सा एंगल दिया है? एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, दैट मीन्स एस ए एस टेस्ट है, एंगल बीच में होना चाहिए। ओके, इसलिए एस ए एस टेस्ट है। एस ए एस टेस्ट से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इधर एंगल नहीं होना चाहिए, इधर एक एंगल है और इधर दो साइड है, दैट इज नॉट। या फिर इधर एंगल है तो ये साइड दिया होना चाहिए 40, या फिर ये
40 और ये 20, समझ रहे हो? तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि SAS टेस्ट है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो उसमें क्या होना चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा, दो साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के, अगर दोनों रेशियो सेम आया, 2 से भी आया 2/1 या कोई भी वैल्यू आएगा, और उसके बीच में दो साइड के बीच में जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट दिया होगा, या फिर हमको प्रूफ करना है देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। ओके, क्लियर है? सो ये हमको दूसरा मालूम पड़ गया। पहला क्या था, ए टेस्ट, सेकेंड क्या है, SAS टेस्ट, और लास्ट क्या है, SSS टेस्ट। टेस्ट SSS टेस्ट। ओके, SSS टेस्ट में सबसे इजी है, आपका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का होना चाहिए, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। सपोज अगर ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 4 है। ओके, तो हमको इसका नाम दे देते हैं ABCPQR। ओके, दैट मीन्स अगर मुझे दो ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR को सिमिलर करना है, तो मुझे पहले AB अपॉन PQ निकालना पड़ेगा, BC अपॉन QR निकालना पड़ेगा, और AC अपॉन PR निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये क्या आएगा, 6/3, 4/2, 8/4, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो सब किसके इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS test। कोई है टेस्ट। ओके, तो इजी है। तो 3 टेस्ट हो गया हमारा, ए टेस्ट, आर टेस्ट, सास टेस्ट, और कोई है वाला टेस्ट। ओके, आपको ये दिक्कत है क्या पता नहीं, हम जब छोटे थे, अभी तो आपके टाइम पे बंद हो गया है शो, लेकिन पहले था। सो वी यूज्ड टू वॉच दिस शो, आई यूज्ड टू रन फ्रॉम माय स्कूल, एंड हम स्कूल से भाग के आते थे, या फिर ट्यूशन में थे तो ट्यूशन में लगता था, शाम को लगता था बेसिकली, स्कूल सुबह नहीं, शाम को लगता था, तो हम ट्यूशन छोड़ छोड़ के आते थे। सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, अभी ये 3 टेस्ट है जिससे हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर करना। ओके, ए टेस्ट में कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर एस टेस्ट है तो दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, या फिर एस टेस्ट है तो तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है, अगर इक्वल होगा तो दोनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर। क्लियर है? क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, ओके, सो होप आपको तीनों टेस्ट समझ में आएगा। सो हमने क्या क्या देखा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो मेरा, सॉरी बच्चों, हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू है, सो मैं अच्छे से लिखता हूँ। करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल देखा। सेकेंड, सिमिलरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंस क्या है। थ्री, हमने 3 टेस्ट देखे, कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ये कंसेप्ट क्लियरिंग है, ये तो आपको पता होगा या फिर पता होना चाहिए, पर तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ए टेस्ट देखा हमने, आर टेस्ट, एस टेस्ट एंड एस टेस्ट। अब ये सिमिलर करने का टेस्ट, अब सपोज सिमिलर हो गया, सपोज ये दो ट्रायंगल है आपस, ABCPQR। ओके, ABC और PQR दिया हुआ है, और ये हमने सिमिलर कर दिया, चाहे कोई भी टेस्ट है, SSS टेस्ट है, सपोज मैंने सिमिलर कर दिया, मतलब SSS टेस्ट से सिमिलर किया, मतलब सब साइड दिया होगा 4
8 2 4 6 12 साइड दिया होगा। अगर ये ट्राइंगल हमने सिमिलर कर दिया एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ ट्राइंगल सिमिलर दिया है दैट मीन्स वो बोलना चाहते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। समझ रहे हो? मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। अगर ट्राइंगल सिमिलर दिया है तो हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। एंड सेकेंड और एक यूज कर सकते हैं, एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सॉरी एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। दैट मीन मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ratios of the corresponding sides will be equal and the corresponding angles will be equal if two triangles are similar. Okay? ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सीधा लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वुड बी इक्वल, और उल्टा सीधा कुछ नहीं लिखना है। ओके, तो ये आपको याद रहेगा। अगर सिमिलर हो गए तो ये हो जाएगा, अगर या फिर ये हो गया कोई भी एक तो ये टेस्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। और एक चीज और है, अगर सपोज दो ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अगर सपोज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर है और पी क्यू आर सिमिलर है एक्स वाई जेड को, तो क्या हो जाएगा, तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होगा क्योंकि ये कॉमन है। देयरफॉर उससे क्या हो जाएगा, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल टू सिमिलर टू एक्स वाई जेड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये एक चीज है, ये तो कॉमन सेंस है। सेकंड क्या है कि इफ एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये तो इजी है, ये तो डिफिकल्ट नहीं है, ये चीजें आपको याद रहेंगी। ओके, सो हमने कंप्लीट कर दिया ये कंसेप्ट। इसको समझने के बाद ही हम आगे का जो एक्सरसाइज है 1.3 या फिर प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। होप यू हैव लाइक, ओके, सो होप you have liked it and see you at another part. Thank you for your time and bye bye.